अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर जरूर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आम सुर्खियों पर एक नजर। आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले सरहद पार के हवाले से खबर बताएंगे। और यह खेलों की दुनिया से जुड़ी खबर है। आपको बता दें, पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मुकाबले के हवाले से खबर है, जहां पर पाकिस्तान भारत के दरमियान पुरतनाव सूरत हाल बरकरार है। वहीं पर 15 फरवरी के मुकाबले पर तजब्जुब बरकरार है। आपको बता दें, जहां पर यह बड़ी खबर आ रही है जिसमें यह बात साफ तौर पर बताई गई है कि जो तजब्जुब है वो बरकरार है। और आईसीसी ने पीसीबी को इस हवाले से खत लिखा है। मैच बाइकॉट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी से मुकम्मल वजाहत तलब की गई है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल भारत के खिलाफ मैच के बाइकाट पर तफसीली वजाहत तलब कर ली है, जहां पीसीबी ने हुकूमती हिदायत का हवाले देते हुए फोर्स मेजर्स शिक इस्तेमाल करने की बात की है। फोर्स मेजर्स एक कानूनी तस्वुर है जिसके तहत गैर मुतवक्का हालात या हुकूमती हुक्म की सूरत में मुआहिदे की जिम्मेदारी से आर्जी छूट मिल सकती है। ताहम आईसीसी ने पूछा है कि इस सूरत हाल को टालने के लिए क्या इकदाम किए गए और बाइकाट की सूरत में खेल, माली और इंतजामी असरात क्या होंगे। नाज़रीन, आपको बता दें, जहां तक इतलात मिल रही है उनके मुताबिक पाकिस्तान ने यह फैसला बांग्लादेश के मामले पर यकजहती के तौर पर किया, जबकि तनाज़े के हल के लिए आईसीसी और पीसीबी के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात जारी हैं और हतमी मौक़िफ़ ताहाल जारी नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर, जहां पर आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर यह खत लिखा गया है कि ये बता दीजिए कि मैच खेलने के लिए आप भारत के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। इसकी वजाहत मुकम्मल तौर पर तलब की गई है कि मैच बाइकाट पर पीसीबी से मुकम्मल वजाहत तलब की गई है। ताहम खबर यह है कि बैकडोर पर इस हवाले से बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक वजाहत मुकम्मल तौर से आईसीसी को पीसीबी की जानिब से नहीं दी गई है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात भारत की करेंगे और खासकर आरएसएस और बीजेपी के दरमियान के ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी खबर है। और यह खबर है, आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। बीजेपी आरएसएस पर मोहन भागवत का यह बयान आया है कि वजीर आजम मोदी पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं और उनकी जमात बीजेपी है। वो आरएसएस से वजीर आजम नहीं बल्कि बीजेपी से। सिर्फ बीजेपी आरएसएस की जिम्मेदारी नहीं है और आरएसएस चीफ का कोई इंतखाबी अमल नहीं होता है, ये भी आज उनकी जानिब से कहा गया है। आपको बता दें, जहां पर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आरएसएस की तरफ से वजीर आजम है, ताहम हकीकत यह है कि वो मुल्क के वजीर आजम है और उनकी सियासी जमात बीजेपी एक अलग इदारा है। आरएसएस के 100 साला या सेंचुरी या 100 ईयर्स प्रोग्राम के मौके पर एक तामुली नशिस्त से खिताब करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र मुंबई के अंदर कहा कि संघ ने उनकी उम्र के बावजूद उन्हें काम जारी रखने को कहा है, लेकिन जब भी तंजीम हिदायत देगी वो ओहदा छोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि आरएसएस के सरबराह के ओहदे के लिए कोई इंतखाबी अमल नहीं होता, यानी कोई इलेक्शन नहीं होता, बल्कि इलाकाई और डिविजनल जिम्मेदारान तकर्रुरी करते हैं और आमतौर पर 75 बरस के बाद ओहदा न रखने की बात की जाती है। भागवत ने कहा कि वो 75 साल मुकम्मल कर चुके हैं और तंजीम को आगाह भी कर दिया है, ताहम रिटायरमेंट से काम करना कभी बंद नहीं करेंगे और हालात मुवाफिक हों या ना मुवाफिक उन पर हद से ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। उनकी जानिब से ये जो बयान दिया गया है
ये आज महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस के एक प्रोग्राम में, जहां पर 100 साल ये प्रोग्राम चल रहा था और उसी बीच में उनसे सवालात किए गए हैं और उनकी जानिब से जवाब दिए गए। क्या कुछ कहा, जरा सुनते। आप आरएसएस कहते हो, आप कैसे कहते हो पता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री है, आरएसएस प्रधानमंत्री है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अलग है, उसमें बहुत संशोधक है, प्रभावी भी है, लेकिन संघ की नहीं। संघ के संशोधक उसमें है, क्योंकि ये जो पूरे समाज को संगठित करने का काम है वो बहुत समय खाने वाला काम है और लग के करना पड़ता है। इसको करने वाले को दूसरे किसी काम की फुर्सत नहीं रहती। आप हमारे कार्यकर्ताओं में घर में जाकर उनके घर की माताओं को पूछिए तो कहेंगे इनको घर में ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। हमारी एक मौसी जी थी, संघ के घर में ब्याही गई, तो वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था मेरी एक सौत है। सौत है? सब शॉक हो गए, पूछा कौन, तो बोले संघ। इतना लग के वो करना पड़ता है तो दूसरे कामों के लिए समय ही नहीं बचता। इसलिए संघ ने पहले से तय किया है कि संपूर्ण समाज को संगठित करने के अलावा संघ को दूसरा कोई भी काम नहीं करना है और ये काम पूरा होने के बाद और कोई दूसरा काम। वहीं पर बीजेपी रहनुमा और नगरोटा से मेंबर असेंबली दिव्यानी राणा ने आज जिला राजौरी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम के मसाइल बगौर सुने और उनके हल के लिए मरकजी सरकार के साथ मिलकर हल करने का यकीन दिलाया है। इस मौके पर उन्होंने साल 2026-27 के मरकजी बजट पर भी आवाम के सामने मुकम्मल तफसील आसान जुबान में रखने की कोशिश की, ताकि आवाम समझ सके कि बजट 2026-27 जो मरकज से आया उसमें किन इलाकों और समाज के किन तबकों के लिए क्या कुछ रखा गया है जम्मू कश्मीर के लिए। खिते पीर पंजाल के हवाले से मरकजी बजट में क्या है, इस बात पर ज्यादातर जोर दिया गया है। क्या कुछ कहा है, सुनते। और एक बहुत बढ़िया जो योजना पूरे भारत देश में आ रही है वो माउंटेनस ट्रैक ट्रेल्स जो हैं उसको भी डेवलप करने का एक नींव रखी गई है। आपको तो पता ही है, अभी हम राजौरी में हैं और हम आगे पीछे देख रहे हैं कितना खूबसूरत है यहाँ पे। हमारा तो हम समझते हैं, जिस प्रकार से राणा साहब कहते थे, नगरोटा उनका परिवार है, उनका बहुत लगाव राजौरी और पुंछ से भी रहा है। हमारा जो दादके है वो डोडा क्षेत्र से है। तो जो माउंटेनस टेरेन की बात की जा रही है, अभी हमारे भाई बंधुओं ने भी पूछा कि हमारे क्षेत्र के लिए क्या नींव रखी है। माउंटेन ट्रेल्स जो हैं वो आप ही के क्षेत्र के हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए जहाँ पहाड़ी इलाका है वहीं पर जब ट्रैक ट्रेल्स डेवलप किए जाएंगे, पूरे देश से जब लोग यहाँ आएंगे, आपको पता है कि ये नेचर टूरिज्म जो है, इको टूरिज्म जिसको बोलते हैं, वो बहुत आजकल प्रचलित हो रहा है, खासतौर में युवाओं में। तो जैसे और लोग आएंगे उससे और एलाइड इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती हैं। जब टूरिस्ट आता है तो वो एक होटल में रहता है, जब टूरिस्ट आता है आपकी टैक्सी हायर करता है, तो एलाइड इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक यूनिक इनिशिएटिव के माध्यम से इको टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए ऐसा एक बढ़िया स्कीम अनाउंस की गई है और कि आत्मनिर्भर भारत का जो नींव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है, वो ये बताने के लिए रखी है कि विश्व में, खासतौर पर आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व में एक संदेश गया कि भारत जो देश है, अगर उसके खिलाफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो हमें किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। हम आज वो देश हैं जो सेमीकंडक्टर के माध्यम से अपने मोबाइल भी बना सकते हैं। हम आज वो देश हैं जो बायोफार्मा के माध्यम से अपनी मेडिसिन्स, अपनी दवाइयाँ भी बना सकते हैं। हम वो आत्मनिर्भर भारत हैं जो अपनी मिसाइल ब्रह्मोस भी बना सकते हैं। तो ये मोबाइल, मेडिसिन और मिसाइल्स का जो नींव रखी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में, वो मुझे लगता है ये भारत देश की इतनी दूरदर्शी बजट काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के माध्यम से आता है, जो ना सिर्फ आज का सोच रहे हैं पर वो आने वाली कई पीढ़ियों का सोच रहे हैं। और इस प्रकार का भारत देश आगे आने वाली पीढ़ियों में, खासतौर पर युवाओं को सौंपना चाहते हैं कि जो आत्मनिर्भर भी हो और गर्व से पूरे विश्व में अपना नाम रोशन।
जम्मू कश्मीर में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के निफाज, रियासती दर्जे की बहाली और मकामी नौजवानों के लिए सरकारी मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर सियासी बयान देते हुए एक नौजवान रहनुमा ने कहा कि मौजूदा मुआशी हालात में प्रीपेड मीटर लाना गरीब तबके के लिए बिजली तक रसाई मुश्किल बना सकता है। इसलिए हुकूमत को इंतखाबी वादे के मुताबिक इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिलना और ज़मीन और मुलाजमतों से मुतालिक खुसूसी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आवाम का बुनियादी मुतालबा है, जबकि मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। आपको बता दें, यूथ कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि इनकी जमात इस सिलसिले में मुसलसल आवाज़ उठा रही है और अगर ज़रूरी हुआ तो अवामी सतह पर एहतजाज के जमहूरी तरीकों के ज़रिए भी रियासती दर्जे और नौजवानों के हुकूक के मसले को मौसर अंदाज में उजागर किया जाएगा। हम सब जानते हैं, इलेक्शन से पहले जब बीजेपी का राज जम्मू कश्मीर में चल रहा था एलजी रूल के नाम से, तब बहुत सी दिक्कतें हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो फेस कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू रीजन हो कश्मीर रीजन हो, उन मुद्दों को उठाने का काम किया था। और उनमें से एक मुद्दा था स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा, कि स्मार्ट मीटर्स के चलते ज़्यादा बिल आ रहे थे, लोगों को परेशानी हो रही थी। और हमारा ये वचन था, हमने ये प्रॉमिस किया था कि स्मार्ट मीटर्स हम नहीं लगने देंगे और साथ ही साथ स्टेटहुड को वापस लाएंगे। लेकिन जितना हम समझे तब लोगों पे, तो लोग भी क्रिटिसाइज करते थे बीजेपी की सरकार को, एलजी सरकार को, कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्मार्ट मीटर का जो तोहफा दिया है, गरीबों को उस पर टैक्स का बोझ पड़ रहा है, बिजली के बिल का बोझ पड़ रहा है। और अब बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जम्मू कश्मीर की सरकार भी उसी लाइन लेंथ पे चल रही है। फिर से जो स्टेटमेंट आया है सीएम साहब का कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो लगेंगे, और उन्होंने साथ में ये कहा कि उनके कुछ लोग, कुछ रिलेटिव्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल बात है, सभी लोग इस प्रदेश में, इस यूटी में अमीर नहीं है, गरीब लोग भी यहाँ रहते हैं। और ये सरकार जो है, कोई भी सरकार जो है, वो गरीब लोगों के वोट से भी बनती है। कोई भी इंसान जो है वो गरीब अपनी मर्जी से नहीं होता, ये हालात उसे गरीब बनाते हैं। और वो सरकार जो इन गरीब लोगों से चुनी हुई आती है, उसका फर्ज बनता है, वो सोशल वेलफेयर सरकार होती है, कि इन लोगों की मदद करे। इन्हीं लोगों का टैक्स का पैसा जो है इन लोगों की भलाई के लिए कैसे यूज हो, उसके लिए करे, कोई प्राइवेट कंपनी जैसा काम ना करे। इसलिए हमारी अपील है कि ये जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाला जो इशू है, इस सरकार को समझना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। यूथ कांग्रेस ये डिमांड करता है। और हाँ, जब जम्मू कश्मीर की सिचुएशन अच्छी होगी, लोग सभी अफोर्ड कर पाएंगे, तब आप इसको जरूर लाइएगा। लेकिन अभी के समय जब सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप प्रीपेड मीटर ला रहे हैं, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब वहां बिजली चले जाएगी और वो सरकार, लोगों की सरकार अलो कर रही है, वो लोग बिना बिजली के रहें। ये सही नहीं है, हमें ऐसा लगता है। जम्मू कश्मीर के बजट पर शदीद तनकीद करते हुए पीडीपी के एक लीडर ने कहा कि मौजूदा हालात के मुताबिक ये बजट गैर मुअस्सर और बगैर वाज़ेह मनसूबाबंदी के पेश किया गया है, जिससे बेरोज़गारी, कमज़ोर मईशत और आवाम की घटती कुव्वत खरीद जैसे बुनियादी मसाइल का कोई ठोस हल नज़र नहीं आता। उन्होंने दावा किया कि 2019 के बाद नाफिज पॉलिसियों और तवील अरसे तक जमहूरी हुकूमत की अदम मौजूदगी ने खिते की मईशत को नुकसान पहुँचाया, जबकि फलाही ऐलानात भी महदूद और गैर यकीनी हैं। उन्होंने कहा, सयाहत और ट्रांसपोर्ट शोबों का हवाला देते हुए कि होटलों की लीज खत्म होने और मकामी ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के बाइस रोजगार खतरे में है। पीडीपी की जानिब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर के अंदर की गई है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल एवरेज के 50% से भी कम हो गया। ये नतीजा है उन पॉलिसीज का जो 2019 के बाद 7 साल यहाँ पर जमहूरी हुकूमत नहीं रही। और मुझे याद है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बार पब्लिकली ये कहा था कि जितने भी ऑर्डर इन 7 सालों में जम्मू कश्मीर के हवाले से हुए हैं, हम उनको रिविजिट करेंगे जब हम इक़्तिदार में आएंगे। क्योंकि उस वक्त उनको भी यही लगता था कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पे पहुंचाया गया। आज का जब हम बजट देखते हैं और आज जो मैंने सूरत हाल बयान की जम्मू कश्मीर, इस सूरत हाल के लिए ये जो बजट पेश किया गया है, ये मौजू नहीं।
एक अनयूजुअल सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की। इकोनॉमी कोलैप्स होने के कगार पर है और एक ऑर्डिनरी सा बजट जिसमें कोई विजन नहीं है, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है, जिसमें कोई रिजल्ट की उम्मीद नहीं है, इस किस्म का बजट पेश करना। हाल ही में असेंबली इजलास के दौरान एमएलए चाडूरा अली मोहम्मद डार ने जिला भटगाम में सरकारी दफातर के निजी इमारतों में चलने के मसले को उठाया, जिस पर मकामी अवाम ने भी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि साल 1989 में जिला बनने के बाद से आज तक भटगाम में मिनी सेक्रेटरीट कायम नहीं किया गया, जिसके बायस लोगों को मुख्तलिफ सरकारी दफातर की तलाश में जगह जगह जाना पड़ता है और उन्हें रोजमर्रा कामों में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए भटगाम में जल्द अज जल्द मिनी सेक्रेटरीट तामीर किया जाए ताकि तमाम दफातर एक ही जगह पर मुयसर हों और लोगों की परेशानियों का इजाला हो सके। बडगाम 1979 में बना, यानी 80 के दहाई में बडगाम डिस्ट्रिक्ट बना, लेकिन तब से लेके आज तक हम देखते हैं कि बडगाम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं पे मिसिंग है। यहाँ गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो मतलब प्राइवेट अकोमोडेशन में है, एक ऑफिस एक जगह पर है, दूसरा ऑफिस दूसरी जगह, तीसरा ऑफिस तीसरी जगह, यानी उस तरह का जो स्ट्रक्चर है एक ऑफिस का वो नहीं रखा गया है, उसकी मर्यादा नहीं रखी गई है। जैसे आपने अभी बखूबी कहा कि यहाँ पे जैसे दूर देहातों से लोग आते हैं तो उनको मीलों पैदल चलना पड़ता है, कहीं गाड़ियों की वागजारी नहीं होती है। तो हमारा ये मुतालबा है सरकार से, या जैसे अभी असेंबली चल रही है, हमारा ये मुतालबा है कि मेहरबानी करके जिस तरह आपने दूसरे अजला में जो मिनी सेक्रेटरीट्स कायम कर दिए हैं कि बडगाम में भी एक मिनी सेक्रेटरीट कायम कर दिया जाए, ताकि जो ये क्या कहते हैं इसको जो सरकारी दफातर हैं ये एक ही जगह, ये सिंगल विंडो की तरफ रहे, एक ही जगह सारी चीजें रहें ताकि लोगों के मसले जो है वो एक ही जगह हल हो पाए। एज ए लोकल सिटीजन, लोकल ऑफ बडगाम, मुझे लगता है जिसको बुरा लगे तो लगने दो, मुझे शर्म आती है ये कहने से कि ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम है। अब 1979 के बाद जो ही ये जिला बना तब से लेकर आज तक जमीनी सतह पे सिर्फ चंद ऑफिस हमें सरकारी बिल्डिंगों में है। अगर मैं कहूँ कि 90% ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस आर रेंटेड इन प्राइवेट बिल्डिंग्स, तो गलत नहीं होगा, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। मैं पहले सड़कों की बात करूंगा, वही सड़कें हैं जो 1979 में थी। इस दौरान आदमी चांद को छोड़कर मरीख तक पहुंचने लगा। इस दौरान दो बड़े अजमों को समंदर के नीचे से मिलाया जाने लगा। इस दौरान नवयुग टनल बन गई जिसने 29 किलोमीटर सफर कम कर दिया। इस दौरान क्या क्या कुछ नहीं हुआ। बट व्हेन आई टॉक अबाउट बडगाम, मुझे लगता है कि बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है इस बडगाम के साथ। जितने भी हमारे ऑफिस हैं, मैंने अभी कहा 90% ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस आर हाउस्ड इन अ प्राइवेट अकोमोडेशन। इस तरह से इस चीज से लोगों को क्या परेशानी होती है। जोग्राफियाई हिसाब से बडगाम बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ, कहाँ पखरपोरा, कहाँ यूसमर्ग और कहाँ खाग, और खाग से भी बहुत आगे पहाड़ी इलाका आरिजाल वगैरह, सीताहरन। जब वहां से लोग आकर बडगाम पहुंचते हैं तो उन्हें पूरे एक एक हफ्ता लग जाता है उनको टू लोकेट द ऑफिस, जिस ऑफिस के साथ उन्हें काम है। जो मैंने देखा है, जिला अनंतनाग को जिला किश्तवाड़ से मिलाने वाली अहम सिंथन किश्तवाड़ शाहरा पर बर्फ हटाने का काम आज भी मुसलसल जारी है, यानी नेशनल हाईवे 244। जबकि मुतालिका हुकाम ने बताया है कि शदीद बर्फबारी के बाइस बंद पड़ी इस सड़क को ट्रैफिक के लिए आज शाम तकरीबन 4 बजे तक मरहलावार खोलने की तवक्को है। हुकाम के मुताबिक मशीनरी और अमला मुख्तलिफ मकामात पर जमा बर्फ और फिसलन को साफ करने में मसरूफ है ताकि मुसाफिरों को महफूज आमदोरफ्त की सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क खोलने के बाद इब्तदाई तौर पर सिर्फ ज़रूरी और हल्की गाड़ियों को एहतियाती तदाबीर के साथ चलने की इजाज़त दी जा सकती है, जबकि मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि सफ़र से कबल ताज़ा तरीन ट्रैफिक एडवाइजरी ज़रूर हासिल करें और ख़राब मौसमी हालात के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अनंतनाग सिंथन शहरा के हवाले से एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि आज कई दिनों के बाद बिल्कुल अगर हम इस शहरा की बात करें तो स्नो क्लियरेंस मुकम्मल की गई है और तवक्का यही की जा रही है कि सफर 4 बजे तक बिल्कुल जो शहरा है उस पर बर्फ हटाई जाएगी।
इस हवाले से नुमाइंदे ने ऑप्शंस के साथ बात की तो उनका ये कहना है कि गाड़ियों की बाकायदा नकल हमल के हवाले से जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कुकरनाग उन पर डिपेंड है कि वो गाड़ियों को एक बार फिर आवाजाही के लिए हरी झंडी कब दिखाएंगे, लेकिन ये बावर किया जा रहा है कि जो इस वक्त सुनो क्लियरेंस है वो मुकम्मल हो रही है और NHIDCL की जो मशीनरी वो वहां पर लगाई गई। बिल्कुल मैं बता दूं 4 दिन से जो मौसमी सूरत बनी हुई थी वादी के अतराफ अकराफ में, जिसमें कई बड़ी शहरों को एहतियाती तौर पर बंद किया गया है, खासकर अगर हम अनंतनाग सिंथन शहरा के साथ साथ मरगन टॉप की भी बात करें। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि सिंथन शहरा यानी कि अनंतनाग सिंथन कश्तवाड़ रोड जो कि खते चनाब को कश्मीर के साथ मिलाने वाला एक अहम जरिया है, फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है कि जो सुनो क्लियरेंस वो मुकम्मल हो चुकी है और यही तवक्को की जा रही है कि दोपहर 4 बजे तक रोड को बिल्कुल थना मंडी जिला राजौरी की तहसील थना मंडी में आवारा कुत्तों का कहर बदस्तूर जारी है, जिसके बाइस बुजुर्गों, स्कूली बच्चों और खवातीन में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान आवारा कुत्तों के हमलों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि शहरी घरों से निकलने में भी खौफ महसूस कर रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन शदीद तशवीश में मुब्तला हैं और बच्चों को अकेले भेजने से गुरेज कर रहे हैं। खास तौर पर सुबह शाम के औकात में बुजुर्ग शहरियों और खवातीन को ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि मुतालिका इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई मौसर इकदाम नहीं उठाया गया, जिससे मसला मजीद संगीन होता जा रहा है। ये इंतजामिया से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि ये देखिए जो इस वक्त आवारा कुत्ते हैं वो चाहे बाजारों के अंदर हों या गांव के अंदर हों, या काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हम सिविल इंतजामिया से और वाइल्ड लाइफ से ये अपील करना चाह रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इस चीज़ को देखा जाए। जो कि आते वक्त आपको देखो कि आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूलों के अंदर जा रहे हैं, तो किसी न किसी बच्चे के आप 1 दिन या 2 दिन के अंदर ये देखते हैं हम अपनी आंखों के सामने के कितने हादसे हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि सुबह सुबह इतने ज़्यादा कुत्ते होते हैं और स्कूली बच्चे जब स्कूल में आते हैं, कुत्ते की वजह से स्कूली बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं। अब माँ बाप हर एक बच्चे के साथ तो स्कूल तक पहुंच नहीं सकता। तो मैंने कल भी देखा, कल भी जब वहाँ से बच्चे आ रहे थे और आवारा कुत्तों ने इतना उन घेरा हुआ था, बच्चे परेशान थे, भाग रहे थे। मैं नीचे दुकान पे आ रहा था तो मैंने उनको भगाया और वो बच्चे जब स्कूल गए। इतने आवारा कुत्ते हैं कि बहुत परेशान किया हुआ है कुत्तों ने। और जंगली सूर जो है वो भी, कल मैं सुबह जब नमाज के लिए गया तो मुझे रास्ते में तय किया मुझे। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं थना मंडी दुकान है मेरी। सर ये जो जंगली कुत्ते हैं सर, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो रास्ते में बहुत दिक्कत होती है। कल सुबह भी इधर बच्चों को आवारा कुत्तों ने बच्चों को घेरा हुआ था। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं कि थोड़ा इस चीज़ पर, और वो जंगली जानवर इसको बोलते हैं, हम तो उसका नाम नहीं लेते हैं, सूर, वो सुबह हमने देखे हैं वो लोग भी सब्जियों में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ से यही कहते हैं कि थोड़ा इस चीज़ पर, इंतजामिया से कहते हैं कि थोड़ा सा इस पर नज़र रखी जाए और इसको फौरन इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिला पुलिस कुलगाम की जानिब से मंशियात के खिलाफ बेदारी मुहिम के तहत पुलिस स्टेशन बहीबाग में एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें DYSP और SHO बहीबाग ने मकामी लोगों से खिताब करते हुए मंशियात के मुज़िर असरात पर रोशनी डाली और नौजवानों पर जोर दिया कि वो नशे से दूर रहकर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। प्रोग्राम में इलाके के मुतअद्दिद अफराद ने शिरकत की और इस इक़दाम को सराहते हुए मंशियात से पाक और महफूज मुआशरा कायम करने के अज़्म का इयादा किया। तो चले नाजरीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर मज़ीद खबरों, तजियों, तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अल्लाह निगहबान।